नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की और उन सरकारी जांच एजेंसियों की जो जांच एजेंसियां खुद को निष्पक्ष बताती हैं और वो सरकार भी इस बात का दावा करती है कि चुनाव आयोग हो या सरकारी जांच एजेंसियां हों, ये निश्चित तौर पर ये स्वतंत्र निकाय हैं और ये अपने अनुसार अपने नियमों के अनुसार काम करती हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? आपने कई बार देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग निरंतर सवालों के घेरे में है और चुनाव की तारीखें भी तय करने में वो सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहता है। ये भी आपने कई बार देखा होगा। हाल में ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तय तारीख में एक सप्ताह तक मतदान की तिथियां बढ़ा दी थी और सरकारी जांच एजेंसियों की बात कौन कहे, यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इन सरकारी एजेंसियों को कई बार फटकार लगाई है और सीबीआई को तो उन्होंने पिंजड़े का तोता बताया है, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल के इशारे पर ही बोलता है और अपनी कार्रवाई करता है। आज का जो वीडियो है ये मैं आपको उस राज्य के विषय में बता रहा हूँ जो कि चुनावी राज्य है और नए साल में जनवरी माह में ही आचार संहिता दिल्ली में लग जाएगी। मैंने दिल्ली की बात की तो आपको याद होगा कि यहाँ लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की बड़ी बहुमत की सरकार है। सबसे पहले जो सरकार लगातार चली उसमें 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी 70 में, और अभी जो हाल में ही चल रही है इसमें भी आम आदमी पार्टी की 62 सीटें हैं। तो कल इस बात की तस्दीक हुई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसे अफवाह बताती रही, लेकिन बाद में उसे भी मजबूरन जब सोशल मीडिया पर और मुख्य चैनलों पर भी इस बात की खबरें चलने लगीं कि पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा वो अपने आवास पर जो सांसद के नाते उन्हें आवास मिला था उस पर प्रत्येक दिल्ली जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली क्षेत्र के मतदाताओं को 1,000 रुपये प्रति वोट बांट रहे हैं। पहले इसे अफवाह कहा गया, लेकिन जैसे ही इस बात की खबरें चलने लगीं, साहिब सिंह वर्मा तुरंत ही सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो पैसे वो बांटते हैं तो निश्चित तौर पर वो वर्षों से इस तरह के सामाजिक काम वो करते रहते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने एनजीओ के तहत काफ़ी सहायता लोगों को की थी। निश्चित तौर पर एनजीओ का काम ही लोगों को
सहायता पहुंचाना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना है। लेकिन वो चुनावी राज्य जिसमें कि हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ इस तरह की गतिविधियों को चुनावी आधार पर ही देखा जाएगा और निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग के दायरे में आता है। लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है और वो तब तक सोता रहेगा जब तक कि दिल्ली में रोहिंग्याओं के नाम पर आम आदमी पार्टी के मूल कैडर के वोटों को न कटवा दिया जाए, या जब तक सत्ताधारी दल के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पूरी जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक न पहुंचा दें, आम जनता तक न पहुंचा दें, उनका इशारा होने के बाद ही चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां तय करेगा। ये बात आपने महाराष्ट्र में भी देखी होगी कि जहां हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी और हरियाणा में पहले चुनाव कराया गया मात्र इसलिए कि जो लाड़की बहना योजना है उस योजना के लाभार्थियों को लाभ दिया जा सके, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को आगे खिसकाया और परिणाम आपके सामने है। भले ही चुनाव आयोग के विभिन्न आयामों पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की देन थी, उसने वहाँ न सिर्फ लोकसभा चुनाव में भी फायदा पहुँचाया बल्कि महाराष्ट्र में भी इस बात का लाभ हुआ है और हरियाणा के चुनाव परिणाम भी इसी ओर इशारा करते हैं कि चुनाव आयोग ने मन मुताबिक तारीखें तय की और ये देख लिया कि जब आम लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के लाभ पहुंच चुका है, तब उन्होंने चुनाव की घोषणा की। हालांकि उसी समय इसको लेकर शिकायतें की गई थीं, लेकिन चुनाव आयोग है वो ऐसी किसी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि आचार संहिता को भी लेकर अगर विपक्षी नेता कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसे नोटिस दिया जाता है, यहाँ तक कि उस पर मुकदमे की भी कार्रवाई होती है। लेकिन चाहे गोली मारो ठाकुर रहे हों या अन्य, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तक आचार संहिता को तोड़ते देखे गए हैं। उन्होंने न सिर्फ धर्म और जात को टारगेट करके वोट मांगा, बल्कि राम जन्म भूमि या भगवान राम के दर्शन कराने के नाम पर भी मध्य प्रदेश में वोट मांगा था। शिकायत हुई, लेकिन आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार दिल्ली का भी मामला आप देख लेना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, न ही जांच एजेंसियां सक्रिय होगी। अगर यही काम किसी विपक्षी दल के नेता ने किया होता तो निश्चित तौर पर न सिर्फ मुख्य धारा का मीडिया बल्कि सरकारी जांच एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई बिना देर किए उस नेता को धर दबोचती और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करता है। साहिब सिंह वर्मा ने जो लिफाफा दिया उसके अंदर साहिब सिंह वर्मा का एक फ़ोटो और नाम लिखा पंपलेट है और उस पंपलेट में और उनका जो
वो लिया गया था लाभार्थी महिला से, उनका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, उसकी छाया परत है। इस प्रकार ये जब खबरें चली तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी जो कि बात को ठुकराती रहती है, उसे भी स्वीकार करना पड़ा कि निश्चित तौर पर भले ही उन्होंने इसके लिए एनजीओ की आड़ ली हो, लेकिन भले ही आपके रुपए हों, लेकिन आप चुनावी राज्य में अगर इस प्रकार के वो बांटते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई होती है। आपको ध्यान हो कि महाराष्ट्र में किस प्रकार देवेंद्र फडणवीस के खास लोगों पर चुनावी दौरान में शराब बरामद हुई थी। करोड़ों के रास शिवसेना शिंदे गुट के एक खास व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। यह मैं आपको चुनावी काल की बात कर रहा हूँ। और ऐन वोट पड़ने के एक दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े 20 लाख के कैश के साथ 10 लाख का कैश तो उन्हें मौके पर बरामद हुआ था, लेकिन उस पर कोई भी न चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्स लिया और न ही सरकारी जांच एजेंसियां, जो जरा सी बात पर विपक्षी नेताओं को कर लेती। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा इस बारे में न सिर्फ मुझे ही संदेह नहीं है, बल्कि विपक्षी दल भी इस बात पे संदेह जता रहे हैं। और न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता करके इस बात का खुलासा किया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 1-1 हज़ार रुपया प्रति वोट बांट रही है। वो निश्चित तौर पर मैं सबूतों के और बाकायदा कैमरे पर इस तरह की बात पकड़ी गई है तो निश्चित तौर पर सरकारी जज एजेंसियों को कार्रवाई करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस संबंध में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आयोग बच सकता है कि अभी आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन अगर यही देखकर सत्ताधारी दल को रियायतें दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर न लोकतंत्र बचेगा और न ही वो जिसको लेकर के चुनाव आयोग दावा करता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराते हैं। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।